पिछले साल की शुरुआत में पूरे देश को झकझोर देने वाली जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुई रेप और मर्डर की घटना में 6 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। इन 6 दोषियों पर अब से थोड़ी देर बाद सजा का ऐलान होने वाला है। 8 साल की बच्ची के साथ रेप करने वाले कुल 7 में 6 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। पठानकोट की अदालत ने मुख्य आरोपी सांची राम समेत अन्य 6 आरोपियों को दोषी करार दिया। इसके अलावा 7वें आरोपी विशाल को बरी कर दिया गया है। देश भर की निगाहें लगी हुई थी आज पठानकोट में। यहाँ पर कठुआ केस का जो फैसला आना था और फैसला आ चुका है। शुरुआत में जब ये केस शुरू हुआ था तो दीपिका रजावत जो एक एडवोकेट हैं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में, उन्होंने इस केस को प्रोसीड किया था। उसके ऊपर कई इनको एलिगेशन लगे थे, थ्रेट्स इनको आई थी। आज इनसे बात करेंगे। आज फैसला आ चुका है, कैसा महसूस हो रहा है? 6 लोगों को कन्विक्ट किया है, फिलहाल 1 को बरी किया गया है। अभी सजा का ऐलान होना है। पवन जी थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहले आपके माध्यम के थ्रू, आपकी चैनल के माध्यम के थ्रू मैं सबको ये विक्ट्री साइन दिखाना चाहती हूँ और सबको बधाई देना चाहती हूँ। देश भर के लोगों को बधाई देना चाहती हूँ कि आज सच्चाई की जीत हुई है। ये सच्चाई की जीत हुई है और उन सब की हार हुई है। उन शरारती तत्वों की हार हुई है जिन लोगों ने देश को बांटना चाहा, समाज को बांटना चाहा, एक 8 साल की बच्ची की रेप एंड मर्डर के केस पे। तो मुझे लगता है सच्चाई की जीत है और हम सबको ये जीत जो है ये मुझे लगता है एक त्यौहार है और इस त्यौहार को हम सब लोगों को मनाना चाहिए। जब केस शुरू हुआ था तो उस समय क्राइम ब्रांच पर भी सवाल उठ रहे थे कि जो इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है उस पर भी सवाल उठाए गए थे। जो आरोपियों के वकील थे उनकी तरफ से भी आपके ऊपर भी थ्रेटनिंग कॉल थी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की कि आप इस केस को विड्रॉ कर दीजिए। तो काफ़ी जो उनकी जो टीम में थी, जैसे श्वेतांबरी शर्मा थी, उसके ऊपर भी एलिगेशंस लगे थे। तो क्या मानते हैं कि क्या कौन लोग इस तरह का इसमें अड़ंगा अड़ा रहे थे जो इसको धर्म के नाम पर पोलराइज कर रहे थे? क्या कहेंगे इस पर? देखिए हम सब ने देखा है ये सिलसिला जो है अप्रैल 2018 से शुरू हुआ। अप्रैल 2018 से शुरू हुआ ये सिलसिला और आपने देखा किस तरह से फॉल्स स्टोरीज कैरी की गई, किस तरह से एक अलग नैरेटिव क्रिएट किया गया, एक नैरेटिव हमारे खिलाफ क्रिएट किया गया। हम ये बोला गया कि मासूम हिंदुओं को, मैं वर्ड यूज़ करना चाहूँगी, मासूम हिंदुओं को एक झूठे केस में फंसा दिया गया है। तो वो एक एलिगेशन अभी तक, आज दिन तक मैं वो एलिगेशन माथे पे लेके जी रही थी। बट ऊपर वाले कहते हैं ना, गॉड इज़ ग्रेट एंड वी शुड हैव फेथ ऑन गॉड एंड अबव ऑल आज की डेट में हम लोगों को कहीं ना कहीं जुडिशरी पे भी विश्वास रखना चाहिए। तो एक सच्चा केस था पवन जी, जिसको बड़े ही उम्दा तरीके से इन्वेस्टिगेट किया गया। क्राइम ब्रांच इस समय क्राइम ब्रांच पे उंगलियां उठाने के बजाय हम लोगों को क्राइम ब्रांच की टीम को सैल्यूट करना चाहिए। दे डिजर्व अ स्टैंडिंग ओवेशन, ताकि उन लोगों का अभी नहीं जाना, वो अलग करेंगे, किसी चैनल वाले को चाहिए। देश व दुनिया की नज़रें कठुआ केस पर थी और पठानकोट में आज वहाँ पर देश और दुनिया की कठुआ केस के ऊपर आज नज़रें थी और पठानकोट कोर्ट में आज 6 लोगों को दोषी करार कर दिया गया है, 1 को बरी किया गया है। क्राइम ब्रांच जम्मू की जो टीम थी उनकी कड़ी मेहनत थी और लगन के साथ उन्होंने ये काम किया था। पूरा केस जो था उसे क्रैक किया था। जो टीम में लोग थे उनको कई बार वहाँ पर गांव के लोगों ने रोका भी था, हाथापाई भी हुई थी, लेकिन मजबूत नेतृत्व था टीम के पास और वहाँ टीम ने बढ़िया काम करके इस केस को अंजाम तक पहुँचाया। हमारे साथ आईजी क्राइम जम्मू है, इनसे हम बात करेंगे। सर, आज आपको मुबारक हो, आपकी टीम को बढ़िया जो आपने काम किया था उसका रिजल्ट मिला है। जी शुक्रिया, बहुत बहुत। एक्चुअली ये केस जो है वो असल में कठुआ में हीरानगर पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हुआ था। उसमें कुछ प्रोटेस्ट हुए थे, कुछ उसमें नज़र आई थी खामियां की इन्वेस्टिगेशन में, और तब उस ज़माने के डायरेक्टर जनरल ने इनको ट्रांसफ़र कर दिया क्राइम ब्रांच में। तो उस ज़माने के जो आईजी साहब थे आलोक पुरी साहब, उन्होंने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम जो है तैयार की थी और इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमने जो एविडेंस कलेक्ट किया उसके बेसिस के ऊपर हमने ये प्रोसिक्यूशन लॉन्च किया। इसका अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट हुआ पीछे कठुआ में, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इसका ट्रायल शिफ्ट कर दिया पठानकोट में। वो हमारे लिए एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों थे, क्योंकि हमको बहुत सारे विटनेसेस को, प्रोसिक्यूशन विटनेसेस को वहाँ पे लेके जाना होता था। हमने 114 इसमें विटनेसेस जो हैं वो पेश किए हैं और इस सारे दौरान में पठानकोट में एक मरतबा भी हमने कभी ये नहीं कहा कि जी कि आज हम विटनेस पेश नहीं कर सकते, और हर रोज़ ट्रायल हुआ और हर रोज़ विटनेस पेश हुआ 114। वो एक थोड़ा सा लॉजिस्टिकली मुश्किल काम होता है,
मगर वो तभी मुमकिन हो पाया था क्योंकि एक एविडेंस जो मौके पे थी वो कलेक्ट की हुई थी और वो मजबूत केस था, जिसके नतीजे में आज 6 लोगों को कन्विक्शन हुई है। एक को जो है उन्होंने बरी किया हुआ है। जिस व्यक्ति को बरी किया है वो सांजी राम जो मुख्य आरोपी है, जिसके ऊपर 302 हत्या का और रेप का और किडनैपिंग का सबूत मिटाने का आरोप भी लगा, उसी का वो बेटा है, उसको बरी किया, उसको क्राइम ब्रांच अब चैलेंज करेगी। हम एग्जामिन करेंगे कि जजमेंट में क्या है, क्योंकि अभी जजमेंट की कॉपी हम तक नहीं आई, कुछ ही घंटे हुए अभी कन्विक्शन का जजमेंट डिलीवर की हुई जज साहब को। एग्जामिन करेंगे। उसमें जो हमने इन्वेस्टिगेशन में देखा, उन्होंने एक एलिबी ली थी कि वो यहाँ पे मौजूद नहीं था उस ज़माने में भी, जब ट्रायल के दौरान, कि वो कहीं मेरठ में था। हमारे पास जो है वो चशमदीद गवाह थे, वो कहते थे कि वो यहीं पर मौजूद था, और उन्होंने जो एलिबी ली वो मेरे ख्याल में जज साहब ने एक्सेप्ट की है और शायद बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए जो उनको बरी किया है। हम एग्जामिन करेंगे, क्योंकि हम तो ये समझते हैं कि वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा था और उसको जो है इसीलिए हमने प्रोसिक्यूट किया था और उसमें हमने एविडेंस लाई थी। लेकिन हम एग्जामिन करेंगे कि किस बेसिस पे उन्होंने किया है, और अगर ज़रूरत होगी तो हम उसको हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा में चैलेंज करेंगे। सर, आखिरी सवाल है कि अभी जो 6 लोग दोषी पाए गए हैं उसमें 3 ऐसे लोग हैं जिनको हत्या, रेप, किडनैपिंग सबूत मिटाने का भी केस उसके ऊपर है, और कुछ पुलिस वाले हैं जिनके ऊपर सबूत मिटाने का है। क्या सज़ा की मांग करते हैं? अगर जज साहब उनको सज़ा कम भी देते हैं तो क्राइम ब्रांच की जो आपकी टीम, जैसे आप इस समय लीड कर रहे हैं, क्या चाहते हैं कि कैसी सज़ा इन लोगों को मिले? मेरे प्रोसिक्यूटर्स का प्रेरोगेटिव होता है कि उन्होंने जो है वो आर्ग्यू किया है केस को। जो मुझे बताया गया है कि वो 3 लोगों के लिए कैपिटल पनिशमेंट जो है रिकमेंड करते हैं, बाकियों के लिए डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस, 7 साल की सज़ा, 12 साल की, इस किस्म का जो है उन्होंने आर्ग्यू किया है। 4 बजे के करीब मेरे ख्याल में उसमें जजमेंट आ जाएगी कि किसको कितनी सज़ा मिलती है। उसके बाद देखते हैं कि अगर हम कोई एनहांस पनिशमेंट के लिए अगर अपील करने की ज़रूरत होगी तो हम करेंगे। बिल्कुल। तो ये थे आईजी क्राइम ब्रांच जम्मू, जिन्होंने साफ कर दिया है कि हम अभी एग्जामिन करेंगे, जिसको बरी किया गया है उसमें भी देखेंगे, क्योंकि हमारे पास सबूत हैं कि वो व्यक्ति यहाँ पर था और इस केस को आगे भी चैलेंज किया जा सकता है। पवन शर्मा, जम्मू, न्यूज़ 18 इंडिया। विशाल को कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। विशाल को कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया और बाकियों को उन्होंने सांजी राम और बाकी सारे दोषियों को सजा की है। वो जो अनंत दत्ता है और तिलकराज और सुरेंद्र, इनको 201 में सजा की है। बाकी IPC ऑफेंस में बरी कर दिया है। नहीं, ये सांजी राम और बाकी लोगों को क्या सजा? सांजी राम अभी क्वांटम में 2 बजे करनी है उन्होंने। दीपक खजूरिया, परवेज और सांजी राम को की है। अच्छा, तीनों की है। खजूरिया, सांजी राम और परवेश को सजा हुई है। सजा हुई है। अच्छा, और बाकी जो है बाकियों को किया, लेकिन 201 में किया उनको। और विशाल को सारे ऑफेंसेस में बरी कर दिया। अभी 2 बजे पता लगेगा। 2 बजे पता लगेगा कि कितना धाराएं क्या है। सांजी राम और विशाल और परवेश को 376 और 302 के तहत सजा सुनाई है। सॉरी, विशाल बरी किया। परवेश को हाँ, और किसको? परवेश, सांजी राम और दीपक खजूरिया को। उनको क्या धारा लगी? 302 और 376D जी। और अनंत दत्ता, तिलकराज और सुरेंद्र को 201 के तहत सजा की है। 201 RPC 201। हाँ, और विशाल को सभी ऑफेंसेस में से एक्विट कर दिया कोर्ट ने, उसको निर्दोष मानते हुए बरी कर दिया। नहीं, हम अदालत के इस फैसले का खैर मकदम करते हैं। इस फैसले से कई लोगों ने इत्मीनान का सांस लिया होगा। मुझे खुशी है और मैं कॉम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ अपने मुल्क के तमाम लोगों को जिन्होंने इसमें उस बच्ची का साथ दिया, और ख़ासकर जो हमारी क्राइम ब्रांच है और उसके साथ जो हमारी पुलिस के लोग हैं, और जो इसमें जो प्रोसिक्यूशन थे, जिस लेडी ने इस केस को उस वक़्त लड़ने की पहल की, और जो हमारे यहाँ जो एक्टिविस्ट हैं, इनका सबका नाम लेना बड़ा मुश्किल है, तो सब ने मिलजुल के जो काम किया उसके लिए उनकी जितनी भी तारीफ़ हो, तमाम प्रेशर्स के बावजूद मुझे लगता है वो कम है। और इससे हमारी जो जुडिशरी है, हमारी मुल्क की जो जुडिशरी है, उसमें लोगों का यकीन और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। चीज़ को आप रिलीजियस एंगल से देखेंगे, और कठुआ में जो हुआ वो तो एक्यूज के तायद में तो बार काउंसिल के चेयरमैन जो गुलाम नबी आज़ाद के इलेक्शन एजेंट थे लास्ट 14 इलेक्शन में,
और पूरे मिनिस्टर्स निकल कर आ गए, मिनिस्टर्स निकल कर आए। अब हम पूछना चाह रहे बीजेपी से कि भाई आपके मिनिस्टर्स उस एक्यूज की तायद में आए थे, कोर्ट जजमेंट दिया, अब क्या करेंगे आप? जिनको जवाब देना है आप उनसे पूछो जाके। आप एक उनका जो बेटा विशाल है वो तो हाँ ठीक है, कोर्ट का जजमेंट है, मानना पड़ेगा। कोर्ट नहीं, दूसरे तो कन्विक्ट हुए, पुलिस वाले भी कन्विक्ट हुए एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो ये तो पब्लिक का प्रेशर इतना बिल्डअप हुआ, उसकी वजह से ये सब चीज़ें हुई और सुप्रीम कोर्ट ने उसका कॉग्निसेंस लिया। अब ये बीजेपी को जवाब देना है कि आपके मिनिस्टर्स क्यों इन एक्यूज की तायद में आए थे। और उमर अब्दुल्ला ने इस मामले पर ट्वीट किया है, आमीन, दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए और उन नेताओं के लिए निंदा के शब्द नहीं हैं जिन्होंने आरोपियों को बचाने की कोशिश की जबकि पीड़ितों को डराने का काम किया। मोहित हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। मोहित, और कितनी देर फैसला आने में? देखिए, इस मामले पर 2 बजे पहले सुनवाई का वक्त दिया गया था, लेकिन 2 बजे कितनी सज़ा हो इस बात को लेकर आर्गूमेंट्स हुए हैं, बहस हुई है। बचाव पक्ष के वकीलों ने अपने तर्क दिए हैं और आखिरी कानूनी हथकंडा जो आरोपियों की तरफ से अपनाया जा सकता था कि कोर्ट से मर्सी अपील की है। कोर्ट से ये अपील की है कि हमारी फैमिली का उन्होंने अपने हवाला दिया कि हमारी फैमिली में बच्चे हैं, लड़कियां हैं, उनकी शादी करनी है, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सजा देते हुए इन बातों का ध्यान रखा जाए। तो ये हर जो मुजरिम है वो करता है जब भी ये आखिरी कानूनी हथकंडा होता है कि आपको कम से कम सज़ा मिले। लेकिन मैं इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हम कोर्ट रूम नंबर 1 है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट है ये। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज डॉक्टर तेजविंदर सिंह हैं जो कि अब से थोड़ी देर में ये फैसला सुनाएंगे। 4 बजे का वक्त उन्होंने दिया है कि 4 बजे वो फैसला सुनाएंगे। दोनों पक्षों को उन्होंने सुन लिया है। बचाव पक्ष के वकीलों ने जो कहा, पीड़ित परिवार के वकील ने जो कुछ कहा, सरकारी वकील ने जो कुछ कहा, वो सब बातें वो सुन चुके हैं। अब उनके ऊपर है कि वो क्या फैसला सुनाते हैं। लेकिन मोहित, अभी आप जो एक बात रख रहे थे उसका जिक्र मैं करना चाहूंगी। ये जो मर्सी अपील की जाने की कवायद होती दिख रही है, जिसमें साफ तौर पर पता है कि इस मामले में किसी तरह की मर्सी नहीं होने जा रही है। उस 8 साल की बच्ची के भी परिवार के सदस्य आज फूट फूट कर रो रहे होंगे। न जाने कितनी यादें इन 8 सालों में उन्होंने इकट्ठी की होगी। इस तरह की हरकत अंजाम देने वाले लोगों के लिए मर्सी की अपील करना भी अपने आप में एक हंसी जैसा ही है। देखिए, ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं। ये मर्सी अपील सिर्फ एक कानूनी हथकंडा होता है, लेकिन कानून अंधा ज़रूर है, लेकिन जब वो न्याय करता है तो सटीक न्याय करता है। इससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को भी जब सज़ा का ऐलान किया गया था रेप के केसेस में, तब भी उसने अपने सामाजिक कार्यों का लेखा जोखा पेश किया था और मर्सी की अपील की थी। तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये सिर्फ एक कानूनी हथकंडा है। बचाव पक्ष के वकील जो अपने लोगों के लिए वहाँ पर फाइट कर रहे हैं, जिन आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए वो हर हथकंडा अपनाएंगे। इसी वजह से हथकंडा, लेकिन इसका कोई असर होता हुआ नहीं दिख रहा। वहीं पीड़ित परिवार के जो वकील हैं, इन दोषियों को, इन 6 दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मोहित हमारे साथ पठानकोट स्पेशल कोर्ट से लगातार अपडेट कर रहे हैं। हम दोबारा जब सजा का ऐलान होगा उनका रुख करेंगे।